मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहां भी हैं आप स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। चलिए, आज इस समय में आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा तबीयत खराब है, फिर भी हम इस समय, मुझे रहा नहीं गया है, बर्दाश्त नहीं हुआ है, सही पूछिए कि कब कितना जल्दी हम अपने छात्रों तक और तमाम उन छात्रों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव, इसमें कोई दो राय नहीं कि छात्रों के हित में हुआ है। कोचिंग संचालकों के हित में हुआ है या नहीं हुआ है, यह बात की बात है, लेकिन यह बदलाव जो है छात्रों के हित में हुआ है। चलिए, यह बदलाव क्या हुआ है, इसको लेकर के हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट बीपीएससी के वेबसाइट पे। आपके सामने दिखाई दे रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन www.bpsc.bih.nic.in। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। हाँ, क्लिक करने के बाद आज 20 तारीख है और 20 तारीख के डेट में 4 नोटिस डाला गया है। इसमें से अगर चौथा की बात करें तो ये पीटी के संबंध में डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड जो डेट बढ़ाया गया है उसको लेकर के है। और सेकेंड जो तीसरा न्यूज डाला गया है वो है 68 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन पीटी एंड मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ मेन, है ना। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। चलिए, अब इस पे क्लिक करने के बाद में हमने क्लिक किया तो एक डाउनलोड फॉर्मेट में चला गया, है ना। जो मैसेज था वो डाउनलोड में आ गया। तो हम चलते हैं, डाउनलोड में क्या डाउनलोड हुआ है थोड़ा उसको देखते हैं। तो हम फाइल व्यूअर में जाते हैं और इंटरनल स्टोरेज में गए और यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे है और ये देखिए अभी डाउनलोड हुआ है ये। चलिए, अब आप एकदम खुशी पूर्वक और जिज्ञासु होकर के इस बात को देखिए। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगी परीक्षा आवश्यक सूचना है ये, है ना। अब जो इसका इंपॉर्टेंट बात है हम उसको अब बता देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव लागू किया जाएगा। तो सबसे तो कहिएगा सर खुशी का बात किस लिए है? खुशी का बात इसलिए है कि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कुछ मतलब नहीं होता है, ऐसे कुछ कोई जवाब दे दिए, 2-4 नंबर का फर्क होता है, उसमें सही हो जाता है। तो इस तरह से जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो सही पूछा जाए, जो मतलब योग्य है उसका ही सिलेक्शन हो, तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग जरूरी था और निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य, मतलब इन्होंने एक क्या बोलते हैं, छात्र लोगों से एक गाइड लिया था कि मैं किस तरह का चेंजेस लाया जाए, तो उस तरह की बातें हुई। दूसरी बात यह है कि अब जो है ऑप्शंस में पहले 5 ऑप्शंस हुआ करते थे, अब 4 ही ऑप्शन होंगे। ये बताइए सुखद बात है या नहीं है ना। तो 4 ही ऑप्शंस होंगे और 1/4 बहुत मिनिमम निगेटिव रखा गया है, बहुत मिनिमम निगेटिव रखा गया है। यानी 4 आप क्या बोलते हैं गलत करिएगा तब आपका 1 नंबर कटेगा। ये बात क्लियर हो गया, है ना। अभ्यर्थी के लिए किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने या दंड दे, मतलब सेम जो निगेटिव मार्किंग में प्रोसेस होता है। आप लोग समझदार हैं, बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा आपने पीटी का चेंजेस समझ गया। पीटी में चेंजेस यही हुआ कि निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया। 5 ऑप्शंस होते थे, अब 4 ही ऑप्शंस होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है, मेरे हिसाब से बहुत ही सुखद समाचार है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सामान्य हिंदी 100 अंक का 3 घंटे का पेपर पहले भी हुआ करता था, अभी भी है। जीएस पेपर फर्स्ट 300 अंक का 3 घंटे का, जीएस पेपर सेकंड 300 अंक का 3 घंटे का, और इससे जुड़ गया है यहाँ देखिए निबंध, मतलब इससे 300 अंक 3 घंटे का, और वैकल्पिक विषय एमसीक्यू यानी सीधा बात है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 चॉइस वाला मात्र 100 नंबर का, यानी कि ऑप्शनल पेपर को जो है एमसीक्यू में चेंज कर दिया गया है और मात्र 100 नंबर का है। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे बड़ा बदलाव अब क्या चाहिए आपको? और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव बदलाव है, खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए। आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आर्ट्स वालों का हमेशा से शिकायत रहता था कि
हम लोग फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और मैथ वाले को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अब उनका कुछ हद तक अब उनका हम लोग पर शिकायत रहेगा कि उन आर्ट्स वाले निबंध अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग निबंध में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात है कि नहीं? सीधे पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है ना। और जो बच्चे पीटी में ही अच्छे तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं, विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए तो बीपीएससी अब बिल्कुल खेल हो गया है, खेल। अगर इसे हम खेल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी आगे सुनते चलिए। सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण में, मतलब मेरिट लिस्ट जब बनेगा ना, तो हिंदी में कितना नंबर आया वो पहले भी नहीं जुटता था, अब भी नहीं जुटेगा। दूसरा प्रमुख बात, इसी प्रकार वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पेपर में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेरिट लिस्ट में इसकी गणना नहीं की जाएगी। ऑप्शनल पेपर का महत्व एक प्रकार से मेरिट लिस्ट के लिए जीरो, जैसे हिंदी का पहले जीरो था, अब मेरिट लिस्ट के लिए ऑप्शनल पेपर का इंपॉर्टेंस जीरो हो गया। बट ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अपियर होना जरूरी है, और जो भी राज्य सरकार डिसाइड करेगा कि मिनिमम कितना नंबर, वही 33 से 35% के आसपास जो रहता है वो हो सकता है, या इसको हो सकता है 40% भी किया जा सके। लेकिन ओवरऑल आप कोई भी विषय लेकर, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब विषय लेकर के आप आसानी से ला सकते हैं, यानी कि वैकल्पिक विषय का टेंशन आपका समाप्त हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस वैकल्पिक विषय में दो कारण से। पहला कारण तो ये था कि आर्ट्स वालों का सीधे साइंस से टक्कर होता था और कभी भी ऊंचे रैंक को वो प्राप्त नहीं कर पाते थे। अगर बहुत मेहनत करते थे तब जाकर नीचे से कोई रैंक ला पाते थे, लेकिन अब उनका यह शिकायत खत्म हो जाएगा अब। और दूसरी खुशी की बात यह है कि एसए पेपर जुड़ गया है, और एसए जो पेपर होता है वो आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भूमिका में होता है साइंस वालों की तुलना में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, साइंस वाले भी इस चीज को निगेटिव ना लें, है ना। लेकिन हाँ, बहुत हद तक जो है पलड़ा जो है अब आर्ट्स वालों का भारी होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब रहा बात की वैकल्पिक विषय के सिलेबस क्या होंगे, तो मुझे लग रहा है सिलेबस वही रहेगा जो पुराना वाला है ना। बस उसमें क्या करना है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, यही चीज है। चलिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके लिए यह समाचार सुखद है या दुखद है ना। यह समाचार आपको पढ़ने पर अब मजबूर करेगा कि नहीं करेगा, यह समाचार आपके सपनों में उड़ान देगा या नहीं देगा। हम शुरू से कहते थे कि पीटी की तैयारी जो बच्चा सीरियस होकर नहीं करता है, जो क्रैश कोर्स करता है, जो एटम बम कोर्स करता है, उसका तो ऐसे भी नसीब खराब था, अब और नसीब खराब हो जाएगा। अब बढ़िया से तैयारी आप पीटी नहीं कीजिए, जो विस्तार से पढ़ाए उसी के पास पढ़िए, और उसी में आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए। ये 3 विषय आपका पीटी में तैयारी करने के दौरान ही आपका जो है ऑप्शनल पेपर के रूप में भी तैयार हो जाएगा, है ना। अब एक्स्ट्रा मेहनत हम लोग मेंस के नाम पे जो है जीएस में करेंगे और एसए में करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।